हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमर है और मेरा एसएससी जे 2025 में सिलेक्शन हुआ है विथ AIR 16 और मैं सिविल से हूँ और सिविल में मेरा नाम रैंक 11 है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिर मैंने प्रिपरेशन कैसे किया और मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। और मैं जो चीज़ें बताऊंगा अगर आप उसे ऐड ऑन कर लेते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 से 4 चीज़ों पर बात करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा कि मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि मैंने कहाँ से नोट्स पढ़ा और शॉर्ट नोट्स या फिर मेरा जो शॉर्ट नोट्स होता है या फिर हैंडबुक मैंने कौन सा फॉलो किया। और तीसरा हम बात करेंगे कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया और मॉक वगैरह कहाँ से लगाया। तो फ्रेंड्स, मुझे जो है CPWD अलॉटमेंट हुआ है और उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा RRB जे 2024 में PV डिपार्टमेंट से मेरा सिलेक्शन हुआ था बिलासपुर जोन से। लेकिन मैंने वहाँ DV स्किप किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं PV के लिए सुटेबल नहीं था। और मैं एक्चुअली होता क्या है कि मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है या फिर मुझे जिस जॉब में नहीं जाना है मैं उसका DV स्किप करता हूँ। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका भी सिलेक्शन होता है और अगर आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर स्किप करें ताकि किसी और को मौका मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम एक्चुअली मैंने बता दिया अमर कुमार है और अभी मेरा एज 22 ईयर्स हो रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 28/2/2004 है, यानी 28 फरवरी 2004। और मैंने डिप्लोमा जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, मैं झारखंड से हूँ तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से किया है। और मेरा डिप्लोमा सेशन 2019 से 2022 है। और बीटेक मैंने लास्ट ईयर फिनिश किया है। मेरा बीटेक 2025 में कंप्लीट हुआ है। मेरा बीटेक लेटरल एंट्री से था, 2022 से लेकर 2025 सेशन था और मैंने लास्ट ईयर बीटेक पास किया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा इंट्रोडक्शन था। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं कि मैंने जो है प्रिपरेशन कहाँ से किया, नोट्स कहाँ से बनाया और शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाया। और मैं इस वीडियो में जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पर बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं टेक्निकल की बात करूंगा, उसके बाद मैं नॉन टेक पर जाऊंगा कि मैंने नॉन टेक में जो है कहाँ से प्रिपरेशन किया था। उससे पहले मैं बताऊँ अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा मार्क्स क्या था। तो प्री में मेरा जो है मार्क्स 150 था, जो कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 146.41 हो गया। तो 150 में मेरा टेक्निकल में 81 था और रीजनिंग में मैंने 50 के 50 अटेम्प्ट किए थे जिसमें 3 गलत था, तो 46.25 था। और मेरा जीके में 22.75 था। तो ये मेरा था रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 146.41 हो गया। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूँ मैंने तैयारी कहाँ से किया था, तो मैंने घर बैठे तैयारी किया था ऑनलाइन। मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, यानी जो मेरा स्क्रैच से है मैंने अन अकेडमी से पढ़ा था और सारे नोट्स वगैरह अन अकेडमी के थे। तो वहाँ से मैंने पढ़ा था। जरूरी नहीं है कि मैं अन अकेडमी पे किया हूँ तो क्लास आपको अन अकेडमी पे ही करना है। अभी मार्केट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देख सकते हो। बट मैंने जहाँ से किया मैं वो आपको बताऊंगा विदाउट हैनी। मेरा यहाँ कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊंगा। तो मैंने अन अकेडमी से क्लास किया था। अब क्लास फिनिश होने के बाद आपको मैंने क्या किया कि सारे नोट्स को पहले 3 से 4 बार पढ़ा। अब ये आपका फुल नोट्स हो गया। अब सिविल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आपके साथ कि सिविल में टोटल मेनली देखा जाए मेन सब्जेक्ट 12-13 है और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को मिला दो तो 15-16 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो अगर आप एक फुल नोट्स को अगर पढ़ते हो तो वो 2 दिन लगभग लग ही जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हो तब 2 दिन लगेगा, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है फुल नोट्स के थ्रू 2 से 3 बार पढ़ के। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर बहुत सारे लोगों का होता है कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो जब शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं तो उनका लॉन्ग नोट्स हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया बल्कि मैंने एक हैंडबुक फॉलो किया। मैंने यहाँ पर सिविल बूस्टर का हैंडबुक फॉलो किया, आप देख सकते हैं ये रहा सिविल बूस्टर का हैंडबुक। आप देख सकते हैं मैंने लगभग इसमें इस सिविल बूस्टर को 20 से 25 बार जरूर पढ़ लिया होगा। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर आप कोई हैंडबुक फॉलो करते हो, अभी मार्केट में कई सारे हैंडबुक हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट नोट्स के पॉइंट पॉइंट को याद रखो, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली वही चीज होता है जो कि मेनली पूछा जाता है। और अगर आप खुद से बनाते हो तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वहां पर आप वो चीजें नोट डाउन करते हो जो कि आपको याद नहीं रहता है। तो अगर आप खुद से बना पाते हैं ठीक है, लेकिन मैं खुद से नहीं बनाया था, मैंने सिविल बूस्टर पढ़ा था और मैंने एक एक टॉपिक को मतलब एक एक चीजों को सिविल बूस्टर से 15 से 20 बार से प्लस ही पढ़ लिया होगा। तो ये तो हुआ मेरा शॉर्ट नोट्स का बात और मैंने कहाँ से पढ़ा था ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस।
क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात करें तो मैं बता दूं, मैंने पहले टेक्निकल का बात करता हूं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और मैं बता दूं 2024 मेरा आरआरबी जेई में हुआ था, और लास्ट ईयर मेरा जो है टोटल मार्क्स 369 था एसएससी जेई 2024 में। तो वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस थोड़ा लैग था, क्योंकि मेरा प्री में थोड़ा कम नंबर रह गया था, 119 पॉइंट समथिंग था। उसके कारण मेरा जो है एसएससी जेई 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैंने मेरा क्या क्या सोर्स था मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यू देखना है। अब आप चाहो तो आईएएस मास्टर देख सकते हो, मेडिजी दे सकते हो, लेकिन आईएएस मास्टर बेस्ट रहेगा। अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो और अभी आपने बुक नहीं खरीदा है तो आप एसएससी जेई पीवाईक्यू के लिए आईएएस मास्टर बुक देख सकते हो। अब उसके बाद अगर आप एक और पीवाईक्यू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप वाईसीटी का जो है अभी फिंगरप्रिंट आया है 2 वॉल्यूम में है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी रिसेंटली 3 से 4 साल में जितना भी एई जेई का एग्जाम हुआ है उसमें सारे क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है, तो वो आप देख सकते हैं। ये दोनों बुक हो गया। और पीवाईक्यू को आपको रेगुलर लगाना है। आप सपोज आप पीवाईक्यू को लगाने का तरीका क्या है मैं आगे शेयर करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, बस इस वीडियो में अपना सोर्स बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे कॉन्टैक्ट हो सकते हो। अब ये हो गया पीवाईक्यू और यूथ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मैंने मॉक कहाँ से लगाया। मॉक के मामले में आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, लेकिन अगर आप सिविल से हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा टीम एमसीक्यू का, क्योंकि टीम एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अगर आपने जो है टेक्स्ट बुक का मॉक दिया होगा तो वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि वहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं वो एग्जाम लेवल से ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसएससी जेईई मेंस के टाइम मैंने जब मॉक लगा रहा था ये टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ गेट और ईएससी के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लो होगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप टीम एमसीक्यू का मॉक लगाएं, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बेस्ट रहेगा। तो ये तो हो गया मॉक का। अब मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अब आपको मॉक को रेगुलर एनालिसिस करना है। अब जैसे होता क्या, रेगुलरली मैं भी पहले यही करता था कि मॉक लगाने के बाद मैं जो है उस मॉक को बस लगा दिया, नंबर देखा, छोड़ दिया, लेकिन नहीं, आपको मॉक को एनालिसिस करना है। अगर आप मॉक लगाने में 2 घंटा दे रहे हैं तो एनालिसिस में आपको 4 घंटा देना है। अब मैंने किससे मॉक एनालिसिस करता था मैं वो दिखा देता हूँ। अब ये मेरा एक कॉपी है और इसको मैंने पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सब्जेक्ट वाइज से बाइफरकेट किया है। अब जैसे कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सर्वे हुआ तो सर्वे में मेरा जो जो डाउट रहता था मैं यहाँ पर नोट कर लेता था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो डिटेल भी रहता था मैं थोड़ा नोट कर लेता था। अब ये इरीगेशन रहा तो इसी तरह से मैं करता था, जो जो मुझे डाउट होता था मैं सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लेता था। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन रहा, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो जो डाउट है मैं यहाँ पर नोट कर लेता था। सिमिलरली आपको जो भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये एफएम रहा तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता था। तो मैं ये वीडियो में प्ले करके दिखा दूंगा। ये मेरा जो है डाउट वाला कॉपी है। अगर इस रिलेटेड आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा ये चीज़ें तो आपको करना ही करना है। साथ ही अगर आप चाहो तो अनअकैडमी पर रोज़ 2 बजे एक क्यूज़ होता है परवीन सर का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री होता है। और वहाँ पर डे सालों भर क्यूज़ होता है, एग्जाम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे भी आप क्यूज़ दे सकते हो। वहाँ पे क्यूज़ देने से एक चीज़ होता है कि पोल सिस्टम रहता है, तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती है। और वहाँ से क्यूज देने के बाद भी मैं एक डाउट कॉपी बनाया था, मैं उसको भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं वहाँ से मैंने जो इतना भी क्यूज वगैरह किया है वहाँ का डाउट बनाया है, तो आप ये कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये तो हो गया कि मेरा इंट्रोडक्शन मैंने कहाँ से पढ़ा है, मेरे क्या नोट्स को फॉलो किया है, क्या शॉर्ट नोट्स है, मैंने क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किया है। अब ये हो गया टेक्निकल। अब नॉन टेक का बात करते हैं, क्योंकि नॉन टेक में सारे लोग वीक होते हैं। जैसे कि मैंने
बताया, मेरा पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसका कारण कहीं ना कहीं जो नॉन टेक ही था, क्योंकि पिछले बार मेरा नॉन टेक में सिर्फ 15 नंबर थे और इस बार मेरा 22.75 यानी 23 नंबर अप्रॉक्स था। नॉन टेक के लिए आपको जीके में करना क्या है कि आपको एक बार, आप तो सारा सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि जीके काफ़ी ज़्यादा भास्ट है। तो मैंने क्या क्या किया था मैं वो बताता हूँ। मैंने पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, माउंटेन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैंने वो क्रीम टॉपिक्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद आपको पॉलिटी अच्छा से पढ़ना है, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक बार अच्छा से पढ़ना है, और साइंस 10 क्लास का रहता है तो आप एक बार साइंस पढ़ सकते हो। बाकी करंट अफेयर एग्जाम से 15-20 दिन पहले आप एक साल का देख लेना, इतने में आपका जो है 22-25 नंबर आ जाएगा। अब ये सारे चीज आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेना है, जैसे पॉलिटी हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब आपको डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, परमार एसएससी, अभी आपने जरूर नाम सुना होगा उसका, परमार एसएससी का पीवाईक्यू सीरीज आपको फॉलो करना है। मैंने परमार एसएससी का ये वाला पीवाईक्यू सीरीज फॉलो किया था और उसका नोट्स मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था, और मैंने ज़्यादा नहीं बल्कि उसका 15 से 20 वीडियो देखा, और उसमें से ही काफ़ी का सारे क्वेश्चंस आए, और कुछ क्वेश्चन आपको पता नहीं होंगे कि इसका आंसर ये है, लेकिन अगर आप रेगुलरली परमार एसएससी का पीवाईक्यू वाला सीरीज देखोगे तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा और वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप एक बार क्या करें, पॉलिटी पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, करंट अफेयर लास्ट एक साल का आपको लास्ट में एग्जाम से एक महीना पहले देख लेना है। फिर उसके बाद आपको परमार एसएससी का पीवाईक्यू जो है फॉलो करते रहना है। इससे ये होगा कि आपका जीके इंप्रूव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब रीजनिंग का बात करते हैं। तो मैंने बताया कि रीजनिंग, इस बार का रीजनिंग जो था थोड़ा मतलब अजीब टाइप का रीजनिंग था, पैटर्न चेंज था क्योंकि एडिक्यूटी इस बार एग्जाम कंडक्ट करा रही थी। तो इस बार का रीजनिंग 50 में मैंने 50 अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरा 3 गलत था और मेरा मार्क्स जो है 46.75 था। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है, अगर आप स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अभी आपको कुछ नहीं आता है, तो आपने अभी थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेना है, और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके लिए कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से आपको एक और कंप्लीट कोर्स कर लेना है। अब उसके बाद आपको जिस जिस टॉपिक में डाउट होता है, जैसे मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में डाउट होता था, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक मैराथन देख लेना है, उसमें क्वेश्चन आपको 40-50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो आपको सीख लेना है। फिर फॉर एग्जाम्पल डाइस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फंसते हो, तो आपको यूट्यूब से ये सब टॉपिक एक एक बार देख लेना है जिसमें इसमें आप फंसते हो। अब उसके बाद क्या करना है, आप जो है जहाँ से मॉक लगाते हो सेक्शनल मॉक लगाना है, और आपको एग्जाम से 2 महीना पहले से रोज एक एक मॉक लगाना है। अगर आप रोज एक एक मॉक लगाते हो तो 60 गुना 50, तो आप समझ सकते हो आप 3000 क्वेश्चन कर लोगे सिर्फ 2 महीना में। और जो चीज़ें में डाउट है आप रीजनिंग को भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि याद नहीं रहता है, तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बस ये चीज़ें फॉलो करना है। मैंने पर्सनली यही सारी चीज़ें फॉलो किया, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आप जहाँ से मॉक लगाते हो प्लेटफॉर्म आप अपना सही देख लें। मैंने टीएमसीक्यू का मॉक का प्लेटफॉर्म चुना था, तो वो रहा। बाकी और भी आप चाहें तो चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउट्स कॉपी बनाया, तो बहुत सारे लोग डाउट कॉपी नहीं बनाते हैं, तो डाउट कॉपी आपको एक जरूर बनाना है जिसमें कि आप अपना डाउट लिखो, और उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। बाकी आप रीजनिंग के लिए जो है ना, एग्जाम से 2 महीना पहले से रीजनिंग का एक एक मॉक लगाते रहना, अगर आपको रीजनिंग आता है। अगर नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से अभी कर लें, और मैंने जो बताया कि एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब से आप जो है जो टॉपिक में फंसते वो आपको देखना है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जरूर लाने का। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।